हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी इन डेप्थ। सो बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा कोर्स चल रहा था फार्मास्यूटिक्स वन का, उसमें हमने मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म ये वाला टॉपिक हमने कर लिया था। ये स्टार्ट किया था हमने मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। इसमें हमने मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म डेफिनेशंस कंप्लीट कर ली थी, प्रिपरेशंस वगैरह हम देख रहे थे। हमने स्टार्ट किया था सिरप से। हमने इसमें क्लासिफिकेशन डेफिनेशन देखी थी, क्लासिफिकेशन देखी थी, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। उसमें हमने स्टार्ट किया था सिरप से। तो सिर्फ वो द टाइप ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म जिसको हमने स्टार्ट किया था। हमने उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा था, टाइप्स ऑफ सिरप देखे थे। सो बाकी जितने भी हमारे टाइप्स ऑफ डोसेज फॉर्म्स है, लाइक एलिक्सर, लिनीमेंट्स, नेजल, एनीमा, थ्रोट पेंट, ये सारा हम लोग इस वीडियो में ट्राई करेंगे कवर करने का। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये सारा हमने देख लिया था। क्लासिफिकेशन सिरप्स भी हमने देख लिया था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिरप्स देखे थे, चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स थे परकुलेशन। नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर सेकंड टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म विच इज लिंक्टस। लिंक्टस। सो हमने एक क्लासिफिकेशन देखी थी, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। इस क्लासिफिकेशन में हमने जो लिक्विड डोसेज फॉर्म है, मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, उसको हमने डिवाइड किया था। तो ये वाली जो क्लासिफिकेशन है हमारी, इसमें हमने देखा था कि मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, जो लिक्विड एक टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म है हमारा, इसके अंदर मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म देख रहे थे। दीज आर मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म फॉर इंटरनल यूज। इंटरनल यूज में हमने सिरप्स कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे लिंक्टसिस, ड्रॉप्स एंड एलिक्सर्स। व्हाट आर अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स व्हिच आर मेंट फॉर इंटरनल यूज। मींस इसको आप कंज्यूम करते हैं, इसको आप एडमिनिस्टर करते हैं, आप ड्रिंक कर लेते हैं इसको फॉर इंटरनल यूज। ये हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। सिरप्स हम कवर कर चुके थे जैसे मैंने आपको बताया। हम आज स्टार्ट करेंगे लिंक्टस से। लिंक्टस इज द सेकंड टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म व्हिच इज मेंट फॉर इंटरनल यूज। So linctus is a viscous oral liquid preparation intended to be taken in small doses for relief of cough and throat irritation. Means ये specifically cough और throat irritation जो भी आपके होते हैं उसके लिए हम देते हैं linctuses. It is generally swallowed slowly and is designed to provide a soothing effect on the irritated mucous membrane of the throat. तो गले में जब हमारी इचिंग हो जाती है, जब हमारा थ्रोट अपना स्वॉलन हो जाता है, हम कुछ स्वॉलो नहीं कर पाते, इचिंग होती है, तो उस केस में एक सूदिंग इफेक्ट लाने के लिए हम लोग लिंक्टस का यूज करते हैं। नाउ लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिंक्टस। लिंक्टस की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? सो लिंक्टस इज अ थिक एंड विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन। ये थोड़ा सा थिक होता है और विस्कस होता है, जस्ट लाइक हनी। इट यूजुअली कंटेन्स सुक्रोस और अदर स्वीटनिंग एजेंट। ये स्वीट होता है जिसके लिए हम सुक्रोस डालते हैं या अदर स्वीटनिंग एजेंट भी डाल सकते हैं। इट मे कंटेन मेडिसिनल सब्सटेंसेस सच एज एंटीटसिव्स और एक्सपेक्टोरेंट्स। ये इसमें मेडिसिनल एजेंट भी डाल सकते हैं हम फॉर रिलीफ ऑफ कफ। इट इज एडमिनिस्टर्ड ओरली इन स्मॉल क्वांटिटीज, स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं। इट शुड जनरली बी टेकन अनडाइल्यूटेड एंड सॉलोड स्लोली। इसको हमें अनडाइल्यूटेड फॉर्म में लेना है, ये हमें लिखना है। इसको पानी के साथ डाइल्यूट नहीं करना है, इसको एज सच लेना है हमारा इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, और धीरे धीरे इसको सॉल्व करना है। The high viscosity helps the preparation remain in contact with the throat of for longer period of time. तो इसका विस्कस हमने देखा था फर्स्ट पॉइंट में कि थिक होता है, विस्कस होता है। ये हेल्प करता है आपका जो थ्रोट है उसमें ज्यादा देर के लिए आपका ये एक लेयर बना के रखेगा। अगर ये विस्कस नहीं होगा तो इजीली आपका सीधे थ्रोट से स्टमक में चला जाएगा। बट ये विस्कस होता है तो धीरे धीरे आ जाता है और एक अपनी प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिससे आपको एक सूदिंग इफेक्ट मिलता है इन केस ऑफ कफ, थ्रोट इन्फेक्शन, थ्रोट इरिटेशन, इन सब में आप इसको ले सकते हैं। नाउ वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक्टसेस। तो लिंक्टस हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल लिंक्टस विच कंटेन्स इंग्रेडिएंट्स प्राइमरीली इंटेंडेड टू सूद द थ्रोट। इसमें सिंपल लिंक्टस आ जाते हैं। हम भाई इमेज है एक सिंपल लिंक्टस की। तो सिंपल लिंक्टस में आपका कोई भी मेडिसिनल एजेंट नहीं होगा। जैसे इसमें हम देख रहे हैं सिट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट। इसमें ये सिंपल लिंक्टस है जिसमें खाली सिट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट है, जो कि एक आपका सॉल्ट है, सिट्रिक एसिड। ये भी आपको सूदिंग इफेक्ट देता है और इसमें कोई आपका मेडिसिनल एजेंट नहीं होता है। देन सेकंड इज मेडिकेटेड लिंक्टस। इसमें आपका मेडिकेटेड एजेंट्स होते हैं। इट कंटेन्स एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स फॉर अ स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक इफेक्ट। फॉर एग्जांपल इट इंक्लूड्स लिंक्टस कंटेनिंग डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हो सकता है इसमें जो एंटीटसिव होता है, कोडीन हो सकता है जो एंटीटसिव होता है, गोइफेंसिन हो सकता है जो एक्सपेक्टोरेंट एक्शन शो करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिकेटेड लिंक्टस है। इसमें टेर्ब्यूटेलिन है, एम्ब्रोक्सोल है, गोइफेंसिन है, मिंथॉल है। गोइफेंसिन ये वाला गोइफेंसिन। सो ये हमारा एग्जांपल हो गया मेडिकेटेड लिंक्टस का, ये हो गया सिंपल लिंक्टस का। सिंपल में मेडिसिनल एजेंट नहीं होते हैं, मेडिकेटेड में मेडिसिन होती है, मींस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है उसके अंदर, जैसा कि आप इसके नाम में भी देख सकते हैं। देन वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर यूज्ड इन अ लिंक्टस फॉर्मुलेशन। सो लिंक्टस में हमने देखा कि एक सुक्रोस होता है, क्योंकि स्वीट होता है, ये विस्कस होता है, तो मेनली सुक्रोस होता है विच इज फॉर स्वीटनिंग एजेंट एंड इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी। जैसे चाशनी होती है हमारी, पर इतना स्वीट भी नहीं होता है। देन ग्लिसरीन होता है, ग्लिसरीन
ग्लिसरीन फॉर स्वीटनिंग, ह्यूमेक्टेंट एंड सूदिंग इफेक्ट। मेडिसिनल एजेंट होता है ड्रग हमारा जो कि थेरेप्यूटिक एक्शन शो करता है, एंटीटसिव हो सकता है, एक्सपेक्टोरेंट हो सकता है। फ्लेवरिंग एजेंट होता है, दिस इंप्रूव्स पैलेटेबिलिटी, मींस आप सोलबिलिटी आपकी इंक्रीज करता है। पीडियाट्रिक पेशेंट में हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट ये सब ज्यादा डालते हैं। कलरिंग एजेंट हो गया, इट इंप्रूव्स अपीयरेंस, उसको दिखने में अच्छा अपीयरेंस के लिए कलरिंग एजेंट डालते हैं। प्रिजर्वेटिव्स हम डालते हैं टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, बिकॉज हमारा इसमें एक्वस है ये, इस वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है, उसके लिए हमें प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत पड़ती है। प्यूरिफाइड वाटर जो कि व्हीकल या सॉल्वेंट का काम करता है। प्यूरिफाइड वाटर है, उसके अंदर आपने ये सारी चीजें डाल दी हैं, कि यहाँ से यहाँ तक सारी चीजें इसके अंदर डाल दी, डिजोल्व कर दी। अब देख लेते हैं ड्रॉप्स। ड्रॉप्स हमारा थर्ड टाइप ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है, जो कि इंटरनल यूज के लिए हम देते हैं। So drops for internal use are liquid oral preparations containing one or more active ingredient in a concentrated form. It is intended to be administered by means of a dropper in small quantities. ये आप इमेज में देख सकते हैं, पैरासीटामोल ओरल ड्रॉप है ये ड्रॉपर है। ड्रॉपर की मदद से स्मॉल क्वांटिटी में हम इसको लेते हैं। They are commonly used when small and accurate doses of a drug are required, particularly in infants and in children. Infant और children के केस में जब हमें accurate dosing की जरूरत होती है तब हम small quantities में इसको ड्रॉप करके सहारे देते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। दे आर लिक्विड प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। द डोज इज यूजुअली मेजर्ड इन ड्रॉप्स यूजिंग ए सुटेबल ड्रॉपर। ड्रॉपर आपका अराउंड 1 या 2 ml का होता है। इसमें डॉक्टर बेस्ड ऑन आपके बेबी का बॉडी वेट आपका डोज प्रिस्क्राइब करता है कि आपको उसको 0.5 ml देना है, 0.75 ml देना है, तो ऐसा आपको डोज प्रिस्क्राइब कर देगा, विच इज एक्यूरेटली मेजर्ड इन योर ड्रॉपर। दे मे कंटेन द ड्रग इन फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्शन, कुछ भी हो सकता है, आपका सोल्यूशन भी हो सकता है, सस्पेंशन भी, इमल्शन भी। दे आर जनरली सप्लाइड इन स्मॉल वॉल्यूम कंटेनर्स, स्मॉल वॉल्यूम कंटेनर्स में इनको दिया जाता है। फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट्स मे बी एडेड टू इंप्रूव पैलेटेबिलिटी। देन द फॉर्मुलेशन शुड प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रिप्रोड्यूसिबल डोजिंग। फॉर्मुलेशन आपकी एक्यूरेट और रिप्रोड्यूसिबल डोजिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, मीन्स आपका यूनिफॉर्मली जो आपका डोसेज फॉर्म है इसके अंदर, अगर सस्पेंशन है तो यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड होना चाहिए, ताकि हर बार जब हम 0.5 ml या 0.75 ml ले रहे हैं तो उसमें बराबर ही डोज जाए। अब इसके इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। तो इसमें एक एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि आपका जैसे पीछे हमने देखा था पैरासीटामोल था, उसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो आपका थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करता है। प्यूरिफाइड वाटर होता है व्हीकल, देन स्वीटनिंग और फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं टेस्ट और पैलेटेबिलिटी बढ़ाने के लिए। प्रिजर्वेटिव होता है क्योंकि ये एक्वस है, जहां पे भी वाटर होगा वहां माइक्रोबियल ग्रोथ होगी और वहां प्रिजर्वेटिव डालना पड़ेगा, एक्सेप्ट आपका सिरप। सिरप जो हमने पढ़ा था फर्स्ट हमारा टाइप का डोसेज फॉर्म था सिरप, क्योंकि उस वो भी हमारा वाटर में ही होता है, बट उसमें हम प्रिजर्वेटिव नहीं डालते हैं, बिकॉज उसमें बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज होता है, हाई सुक्रोज, जिसकी वजह से उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होती है और आपको प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं होती है। देन बफरिंग एजेंट होता है विच मेंटेन्स डिजायर्ड पीएच, जो कि आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट को बचाएगा, मीन्स अगर आपका जो एपीआई है वो स्टेबल है एट ए पीएच अराउंड 4 या 4.5, तो आप में इसमें एसिटेट बफर डाल देंगे, मीन्स कोई भी बफर डालेंगे जो उस पीएच को मेंटेन करके रखेगा। देन सोल्युबलाइजिंग एजेंट आपका सोल्युबिलिटी इंप्रूव करता है एपीआई की। देन विस्कोसिटी एनहेंसर विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी व्हेन रिक्वायर्ड, मींस इन केस ऑफ सस्पेंशन जहां हमारा सस्पेंडेड फॉर्म है तो वहां पे हम भी विस्कोसिटी एजेंट डालते हैं, विस्कोसिटी इनहेंसर डालते हैं, ताकि वो विस्कोसिटी मेंटेन करके रखे और जो इनका सेडिमेंटेशन रेट है वो थोड़ा स्लो हो जाए और आपका यूनिफॉर्मली आपका ड्रग इसमें से हर बार आप डोज कर पाओ। ये हो गया हमारा ड्रॉप्स। अब देख लेते हैं फोर्थ टाइप ऑफ हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म फॉर इंटरनल यूज, जो कि है एलिक्जर्स। एलिक्जर्स, सो एलिक्जर्स आर क्लियर स्वीटेंड फ्लेवर्ड हाइड्रो अल्कोहलिक ओरल प्रिपरेशन। यहाँ पे आपको याद रखना है ये हाइड्रो अल्कोहलिक है, अभी तक सारे हमारे वाटर वाले थे, इसमें हाइड्रो अल्कोहलिक है, मीन्स इसमें वाटर भी है प्लस इसके अंदर अल्कोहल भी है, प्लस अल्कोहल भी है, तो हाइड्रो अल्कोहलिक, intended for internal use and containing one or more medicinal substances. The presence of alcohol and water makes elixir useful for dissolving drugs other than ingredients having different solubility characteristics. Means बहुत सारे हमारे जो ड्रग्स होते हैं, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं, वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन वो अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं। अल्कोहल में बहुत अच्छी सॉल्युबिलिटी होती है उनकी। इसमें क्योंकि हमारा अल्कोहल भी है वाटर भी है, दोनों चीजें हैं, तो जो ड्रग इसमें डिजोल्व होना होगा वो इसमें डिजोल्व हो जाएगा, जो इसमें डिजोल्व होना होगा इसमें डिजोल्व हो जाएगा, तो इसमें आपको एक क्लियर सोल्यूशन मिलता है जो कि डिजोल्व फॉर्म में आपका ड्रग को रखता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि दे आर क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट लिक्विड। क्लियर ट्रांसपेरेंट इसीलिए क्योंकि हमने देखा ये एपीआई आपका डिजोल्व हो जाता है चाहे वाटर में चाहे अल्कोहल में। एंड दे आर इंटेंडेड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ओरली लेना है इनको। दे कंटेन मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल एज ए व्हीकल। दे आर यूजुअली स्वीटेंड एंड फ्लेवर्ड टू इंप्रूव पैलेटेबिलिटी। दे मे कंटेन वन और मोर मेडिसिनल सब्सटेंस, एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है।
देन दे आर जनरली लेस विस्कस देन सिरप। सिरप हमारा बिकॉज अगर शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है तो ज्यादा विस्कस होता है, ये उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम विस्कस होता है। एल्कोहल हेल्प्स इन डिसॉल्विंग इंग्रेडिएंट्स दैट आर पुअरली सॉल्युबल इन वाटर, जो मैं बता रहा था कि वाटर में जो डिसॉल्व नहीं होते हैं वो आपके अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो एग्जांपल ऑफ योर एलिक्सर्स। एलिक्सर्स, इसके इंग्रेडिएंट देख लेते हैं हम कौन कौन से होते हैं। तो इसमें एक तो मेडिसिनल एजेंट होता है जो आपका थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करेगा, जो आपका ड्रग है। देन एल्कोहल होता है सॉल्वेंट और को सॉल्वेंट। प्यूरिफाइड वाटर भी होता है व्हीकल एंड सॉल्वेंट, ये दोनों मिलके आपका व्हीकल बनाते हैं। मतलब इसकी क्वांटिटी आपकी 70, इसकी 30 हो सकती है, इसकी 60, इसकी 40 हो सकती है, ऐसा करके ये दोनों मिला के आपका सॉल्वेंट या व्हीकल बनाते हैं। देन सुक्रोज या स्वीटनिंग एजेंट होता है टू इम्प्रूव टेस्ट। ग्लिसरीन और प्रोपिलीन ग्लाइकोल होता है विच इज यूज एज ए को सॉल्वेंट और स्वीटनिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एंड कलरिंग एजेंट उसकी पेलेटेबिलिटी एंड अपीयरेंस बढ़ाती है। और प्रिजर्वेटिव हम डालते हैं बिकॉज इसमें वाटर है इसलिए प्रिजर्वेटिव डालते हैं। प्रिवेंट्स माइक्रोबियल ग्रोथ व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये हमारे हो गए चार टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म विच आर मेंट फॉर इंटरनल यूज। अभी यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंपैरिजन है ये हम देख लेते हैं बिटवीन एलिक्सर्स एंड बिटवीन सिरप्स। सिरप्स हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म था जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ये हमारा फोर्थ टाइप का डोसेज फॉर्म है जो हमने अभी देखा, और ये दोनों ही आते हैं हमारे इंटरनल यूज के मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंदर। नेचर देखते हैं कि ये क्लियर लिक्विड होता है, ये विस्कस लिक्विड होता है। सुक्रोस ये सिरप्स में हमारा हमने देखा था हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोस होता है, ये आपको याद रखना है बस हमेशा, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोस। अगर आप भूल गए तो मैं आपको जस्ट इसकी डेफिनेशन दिखा देता हूँ एक। हमने जो पहले पिछली वीडियो में हमने जो देखा था, ये सिरप, ये लिंक टेस्ट हो गया, ये सिरप आ गया। सिरप में आप देखेंगे कि ये syrups are concentrated, very concentrated aqueous preparation containing 66.7% of sucrose as per IP and 85% of sucrose as per USP। so 66% या 85% इसमें सुक्रोज होता है वाटर के अंदर। ये इसकी वजह से थोड़ा सा विस्कस होता है, और इसी वजह से हमें इसमें कोई प्रिजर्वेटिव एजेंट डालने की जरूरत नहीं होती। अब हम वापस से अपने कंपैरिजन पे आ जाते हैं जो हम देख रहे थे बिटवीन एलिक्सर्स एंड सिरप्स। सो हमने देखा कि ये क्लियर होता है, ये विस्कस होता है बिकॉज ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज। ये हाइड्रो अल्कोहलिक होता है, ये ओनली एक्वस होता है, वाटर होता है खाली इसमें। इसमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं होता। दैट इज वाई इट इज हाइड्रो अल्कोहलिक। देन इट यूजुअली कंटेन्स स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनेस इसमें होते हैं बिकॉज इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर होती है, तो कोई और स्वीटनर डालने की जरूरत नहीं होती है इसमें। इसकी विस्कोसिटी लो होती है, इसकी विस्कोसिटी हाई होती है। इट इज गुड फॉर मैनी एल्कोहल सोल्यूबल ड्रग, जो सोल्यूबल ड्रग हैं जो अल्कोहल में डिजोल्व होती हैं उसके लिए अच्छा है बिकॉज इसमें अल्कोहल होती है। इट इज मेनली सुटेबल फॉर वाटर सोल्यूबल ड्रग्स। देन स्वीट एंड फ्लेवर्ड मे हैव एल्कोहलिक टेस्ट, स्वीटनिंग और फ्लेवरिंग एजेंट हम डालते हैं इसके अंदर, और में एल्कोहल है इसलिए अल्कोहल का एक पंजेंट जो टेस्ट होता है वो भी आपको आ सकता है इसमें। इट इज जनरली स्वीट एंड इट इज फॉर एग्जाम्पल इट कम्स इन फॉर्म ऑफ मेडिकेटेड एलिक्सर्स, और इसमें आपके सिंपल सिरप होते हैं, मेडिकेटेड सिरप होते हैं। तो ये हमने देखा कंपैरिजन बिटवीन एलिक्सर्स एंड सिरप्स। सो इसी के साथ हमने जो हमारे चारों टाइप के डोसेज फॉर्म थी इन आर मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म विच आर मेंट फॉर इंटरनल यूज, ये हमने पूरा कवर कर लिया इस वीडियो के अंदर। अभी जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे जो हमारी क्लासिफिकेशन में रह गए जितने मोनोफेजिक डोसेज फॉर्म है विच आर मेंट फॉर एक्सटर्नल यूज, वो सारा हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये जो हमारी क्लासिफिकेशन थी, तो इसमें इंटरनल यूज वाला हमने सारा ही कवर कर लिया है। ये हमने लास्ट वीडियो में किया था सिर्फ, ये तीनों हमने इस वीडियो में कर लिया। ये नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे सारा ही एक्सटर्नल यूज को कवर करने का, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोसेज फॉर्म है एक्सटर्नल यूज, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो। तो स्टे ट्यून्ड, और धीरे धीरे करके हम ऐसा ही अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। दिस इज फार्मास्यूटिक्स 1। हम बाकी सब्जेक्ट्स में भी जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल फार्माकोलॉजी, हम और मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जितने भी आपके सेमेस्टर 1 में सब्जेक्ट्स आते हैं हम सारे ही कवर करने का कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच।